नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में अपग्रेडेड हेरोन MK2 ड्रोन के साथ निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 4 एडवांस हेरोन MK2 ड्रोन हासिल किए हैं। ये अधिग्रहण विशेष रूप से लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी निगरानी और निगरानी प्रयासों को मजबूत करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को नियोजित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, हेरोन MK2 ड्रोन जो मौजूदा बेड़े के एडवांस संस्करण है, सीमा पर गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, खासकर पड़ोसी देशों की चिंता का विषय। दोस्तों, इन उन्नत ड्रोनों को अधिक सटीक और विस्तृत निगरानी डेटा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना को लद्दाख और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास पर सतर्क नज़र बनाए रखने की अनुमति मिली है। दोस्तों, यह कदम सीमा पर बढ़ते तनाव और बढ़ती गतिविधियों के बीच उठाया गया है, जिससे सुरक्षा और निगरानी के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एडवांस हेरोन ड्रोन से भारतीय वायुसेना की वास्तविक समय की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और टोही मिशनों को अधिक व्यापक और कुशल तरीके से संचालित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। दोस्तों, हेरोन MK2 ड्रोन की प्रमुख विशेषताओं में से एक उच्च ऊंचाई पर काम करने की उनकी विशेषताएं, जो लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाकों में गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। दोस्तों, इन ड्रोनों का अधिग्रहण भारत की अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने और किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ एक मजबूत रक्षात्मक मुद्रा बनाए रखने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर नया एयरबेस इस क्षेत्र में अपनी हवाई श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। एडवांस ड्रोन और उन्नत रडार सिस्टम की तैनाती के साथ यह एयरबेस अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। दोस्तों, भारत ने पहले ही इजराइल से हेरोन मार्क 1 ड्रोन खरीद रखे हैं। दोस्तों, उनको प्रोजेक्ट चीता के तहत अपग्रेड किया जाना है और उन ड्रोन को केवल निगरानी कर सकते हैं। अब उनको हथियारबंद या आर्म ड्रोन में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन इजराइल से खरीदे हैं, जो दोस्तों निगरानी के साथ साथ हथियार भी चला सकते हैं। दोस्तों, हेरोन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में जाना जाता है। 4 नए ड्रोन जो लंबी दूरी की मिसाइलें और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है, इन्हें उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने बेड़े की क्षमता लगातार बढ़ाता जा रहा है। अब भारतीय वायुसेना ने हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जिससे वह एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। दोस्तों, यह ड्रोन 36 घंटे तक काम करेगा। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 70 हेरोन ड्रोन को उपग्रह संचार लिंक के साथ, मतलब सैटेलाइट के साथ लिंक किया जाएगा और इनको उन्नत किया जाएगा। सेना को 31 प्रीडेटर ड्रोन भी मिल रहे हैं, जो उच्च ऊंचाई और लंबी सहन शक्ति श्रेणी के हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। दोस्तों, हालांकि 4 नए हेरोन मार्क 2 ड्रोन जो लंबी दूरी की मिसाइल और अन्य खतर प्रणालियों से लैस है, इन्हें उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है। बता दें कि हेरोन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में जाना जाता है। यह चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी रखेगा। यह ड्रोन बहुत लंबी दूरी पर लगभग 36 घंटों तक काम कर सकेगा। दोस्तों, यह हर मौसम में रखेगा निगरानी। ड्रोन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने बताया है कि हेरोन मार्क 2 एक बहुत ही सक्षम ड्रोन है। इसके पूरे देश की एक ही जगह में निगरानी की जा सकती है। उन्होंने आगे बताया कि ड्रोन अपने लक्ष्य को पूरा करने और मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी मौसम और किसी भी इलाके में काम कर सकता है। दोस्तों, सन 2000 से शामिल किए जा रहे हैं ड्रोन। हेरोन मार्क 2 ड्रोन के पायलट अर्पित टंडन ने कहा कि हेरोन ड्रोन के जिन नए संस्करण को शामिल किया गया है, वो पहले की तुलना में बहुत अधिक अच्छे हैं। उन्होंने बताया कि सन 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना में हेरोन ड्रोन शामिल किया जाना शुरू किया गया था। दोस्तों, और अब इन ड्रोन के शामिल हो जाने से भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता और
दुश्मनों पर हथियार फायर करने की क्षमता भी आ गई थी। दोस्तों पहले भारत ने जो हेरोन ड्रोन इजराइल से खरीद रहे हैं वो केवल दोस्तों रिकॉग्निजेंस तो ही मतलब केवल निगरानी के लिए काम में लिए जाते थे। वो ड्रोन हथियार फायर नहीं कर सकते थे। पर इसको देखते हुए भारत ने सोचा कि हमारे पास सभी ड्रोन सर्विलेंस के लिए ही हैं, कोई भी ड्रोन हथियार फायर नहीं कर सकता। तो इसको देखते हुए भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदे। पर दोस्तों उसके बाद भी भारत को लगा कि हेरोन मार्क 1 ड्रोन को प्रोजेक्ट चीता के तहत निगरानी से इन ड्रोन को हथियारबंद बनाना चाहिए। तो दोस्तों लगभग 70 से 80 ड्रोन को प्रोजेक्ट चीता के तहत इन ड्रोनों में मिसाइल और हथियार लगाए जाएंगे ताकि निगरानी के साथ साथ ये दुश्मन पर हमला भी कर सकें। दोस्तों इसी को देखते हुए और एडवांस तकनीक सीमा पर बढ़ जाने के कारण भारत ने अर्जेंट में 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदे हैं इजराइल से, जो दोस्तों पूरी तरह से बम और मिसाइल और हथियारों से लैस है। दोस्तों वो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर निगरानी भी रख सकते हैं, अच्छा खासा HD क्वालिटी में फुटेज ले सकते हैं, दोस्तों टो ही कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो हथियार फायर करके दुश्मनों को निस्त नाबूद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत के पास बहुत सारे और बहुत वर्गीकरण टाइप के ड्रोन होने वाले हैं। मतलब भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय सेना के पास बहुत प्रकार के ड्रोन होने वाले हैं। पहले ड्रोन जो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं इजराइल से वो है हेरोन मार्क 1 ड्रोन, और उसके साथ ही एक इजरायली ड्रोन है जिसको रिकॉग्निजेंस के लिए उपयोग किया जाता है। अब उनको भी दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत हथियारबंद बनाया जाएगा। अब दोस्तों हम इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीद रहे हैं जो पहले से ही हथियार से लैस हैं। दोस्तों उसके बाद हम तपस ड्रोन के लगभग 97 ऑर्डर देने वाले हैं, लगभग 100 की संख्या में। तो दोस्तों उनको बराबर भारतीय वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना में बांटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों 31 की संख्या में MQ-9 प्रीडेटर का ऑर्डर अमेरिका को दे दिया है, जिसमें से दोस्तों 15 से 16 ड्रोन को भारतीय नौसेना में और 8 ड्रोन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद भारत अपना खुद का हेल क्लास का UAV बना रहा है जो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस होगा। मतलब वो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह 50,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और लगभग 30 से 35 घंटों तक उड़ान भर सकता है। जबकि दोस्तों ये हेरोन मार्क 2 ड्रोन है और जो तपस ड्रोन है ये लगभग 25 से 30 घंटे तक तो हवा में उड़ सकते हैं, पर यह ऊंचाई पर 30,000 फीट या 20,000 फीट की ऊंचाई पर ही जा सकते हैं। और तपस ड्रोन और हेरोन मार्क या हेरोन TP ड्रोन को हथियारबंद बनाना अभी बाकी है। दोस्तों जो हेल क्लास के UAV भारत बनाने जा रहा है, जिनको 2024 से लगाकर 2025 में रोल आउट करेगा, वो पूरी तरह से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह होंगे। उनमें इंजन भी उसी तरह का उपयोग किया जाएगा और दोस्तों उसमें खतरनाक हथियार लगाए जाएंगे, उसमें स्पेशल रेडार लगाया जाएगा और उसमें जैमिंग पोर्ट भी लगाया जाएगा ताकि उस ड्रोन को कोई जैम नहीं कर सके। उसके बाद दोस्तों भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद हमने कामिकाजे और सुसाइड ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं। दोस्तों भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना के पास कई प्रकार के ड्रोन होने वाले हैं और इन ड्रोनों से ये फ़ायदा होगा कि हम बहुत अधिक सीमा पर निगरानी रख सकेंगे और खर्चा भी कम आएगा और दुश्मन को रियल टाइम में पकड़ सकेंगे। और दोस्तों इन ड्रोन को सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसी कारण से दोस्तों हेरोन मार्क 2 ड्रोन हम इजराइल से और भी खरीद सकते हैं और इजराइल ने कहा है कि आप चाहे तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ इन ड्रोनों को भारत में बनाने के लिए तैयार हैं। इन ड्रोन का इंजन हो या पूरा ड्रोन हो या रेडार हो, हम भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इन ड्रोन को भारत में निर्माण के लिए तैयार है। दोस्तों जब प्रोजेक्ट चीता पर काम किया जाएगा तब दोस्तों अगर हेरोन मार्क 2 ड्रोन और भी खरीदेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ और भारत में सभी ड्रोनों की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी। तपस ड्रोन की टेक्नोलॉजी पहले से भारत के पास है। जो हेरोन TP ड्रोन है और हेरोन मार्क 1 और मार्क 2 इन दोनों ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी अमेरिका ट्रांसफ़र कर रहा है भारत को। उसके बाद दोस्तों हेरोन जो हेल क्लास के UAV हैं वो तो दोस्तों मेड इन इंडिया ही होंगे। तो भारत ड्रोन के मामले में पूरी दुनिया से आगे निकलने वाला है और दोस्तों ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत महारत हासिल करेगा और फिर अपने लिए ही काम में नहीं लेगा, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों अब युद्ध में लड़ने के लिए हथियार की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और ड्रोन का अधिक से अधिक उपयोग होगा। इसलिए भारत अपने आप को अपग्रेड करने में लगा है। चाइना और पाकिस्तान भारत को कमज़ोर ना समझे। भारत अपने आप को 2024 से 25 तक इतना ताकतवर कर देगा कि पाकिस्तान के साथ तो भारत का नाम भी लिया जाना भारत के लिए शर्मसार होगा। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।